तो यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि x इज सच दैट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। इस तरह डॉट डॉट आगे चलता रहेगा, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है, b इज x इज ए नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग b की अगर वैल्यू जो लिखें तो v की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। v की वैल्यू यहाँ होगी, जितने भी है सब इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ से इवन नेचुरल नंबर अगर देखें तो 2 4 6 8 10 10 12, ठीक है ना। इस तरीके से आगे वैल्यू क्वान्टिटेटिव होती रहेगी। अगला देखते हैं यहाँ पे सी क्या कहा गया है कि यहाँ कहा गया है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू बढ़ती रहेगी। आगे डी में क्या कहा गया है, एक्स इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखते हैं क्या होगा, 2 3 5 2 3 2 3 5 7 11 30, ठीक है। इस तरीके से जितने प्राइम नंबर रहेंगे यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। तो अगला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कहा गया है कि आप इसको फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना। ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन बी में, मतलब जो कॉमन हो 2 4 6 8, आगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने इवन नंबर होंगे तो इसका हम लोग अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऑल इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जितने भी इवन नंबर होंगे वो नंबर यहाँ पे आएंगे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ से जो कॉमन हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है दोनों में, तो कॉमन नेचुरल नंबर आगे डॉट डॉट चल रहा है तो आगे भी नंबर मिलते रहेंगे और यहाँ पर जो इवन नंबर 2 के इसके अकॉर्डिंग मैच होते रहेंगे, कॉमन मिलते रहेंगे, ठीक ना। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे आप इसको इस तरीके से लिख देंगे 2 4 6 8 10, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट देखा जाए क्या है, सेकंड पार्ट में कहा है ए इंटरसेक्शन सी, क्या है, ए इंटरसेक्शन सी दिया गया है। ए इंटरसेक्शन सी में दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए ए और सी में, ठीक ना। तो ए में देखो जितने भी 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, ठीक ना, और सी में देखा जाए तो 1 3 5 7 9। तो यहाँ से क्या है, जितने भी ऑड नंबर हैं वो नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आगे भी यहाँ से जितने यहाँ पर ऑड नंबर होंगे सब वो नंबर मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक ना। यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, जो भी ऑड नेचुरल नंबर मिलेंगे, ठीक ना। जो भी नंबर रहेंगे ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा 1 3 5 7 9, ठीक ना। चाहे ऐसे लिखो चाहे इस तरीके से आप स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ क्या रहेगा, अगला नंबर रहेगा आपका थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी, क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी में देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन डी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जितनी वैल्यू नेचुरल नंबर में है और डी में क्या है 2 3 5 7 11 13। तो यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक ना, तो वो नंबर यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ से जितने आएंगे सब के सब इसमें से प्राइम नंबर हो जाएंगे। जो यहाँ से दोनों में कॉमन हो गए ना, तो कॉमन में अगर देखा जाए तो यहाँ से जितने भी ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे वो लिए जाएंगे। तो अब देखा जाए क्या क्या प्राइम नंबर है, 1 तो प्राइम नंबर ना है ना कंपोजिट है, 2 शुरू होता है,
2 3 5 7, ठीक ना, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, तो जितनी भी वैल्यू यहाँ पे 2 3 5 7 जितनी वैल्यू यहाँ पे बी में होगी सबके सब वैल्यू वो आएगी यहाँ से, ठीक ना, डी में, ठीक ना। तो इसको हम लोग ले सकते हैं कि भाई ये जितने प्राइम नंबर हैं वो डी के इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ से अगर दिखाना चाहें तो ये डी के इक्वल भी रहेंगे, ठीक है। आगे देखा जाए इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट इसमें दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम लोग देखें बी इंटरसेक्शन सी में, तो बी इंटरसेक्शन सी में 2 4 6 7 8 और यहाँ से 3 7 5 9, मतलब इसमें आप देखें इवन है और इसमें क्या है ऑड नंबर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सिर्फ नल वैल्यू मिलेगी, ठीक ना। चाहे आप ऐसे दिखा दें नल वैल्यू में और चाहे तो आप 5 के फॉर्म में दिखा दें, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखा जाए क्या कहा गया है, फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी कहा है। बी इंटरसेक्शन डी में देखा जाए क्या होगा, तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन डी में तो 2 4 6 8 10 12 जितने भी यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पे 2 3 4 5 मतलब सिर्फ एक नंबर आएगा, वो नंबर क्या रहेगा 2, क्या रहेगा यहाँ से 2 कॉमन दोनों में मिलेगा। अगला देखा जाए 6 में क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, क्या है सी इंटरसेक्शन डी है। तो सी इंटरसेक्शन डी में अगर देखा जाए क्या 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 5 7, ठीक है, आगे 11 है 13, तो इसमें भी इस तरीके से 9 नंबर चलता रहेगा। तो ऑल इवन ऑड प्राइम नंबर जितने क्या रहेंगे ऑड प्राइम नंबर आएंगे, यहाँ सब आएंगे, ठीक ना। ऑल ऑड प्राइम नंबर, ऑल ऑड प्राइम नंबर, ठीक ना। इसमें जितने भी ऑड प्राइम नंबर होंगे आप देखिएगा बी सी इंटरसेक्शन डी में तो 1 3 5 7 9, तो इसमें से वही जितने होंगे ऑड प्राइम नंबर में मतलब लिए जाएंगे आगे 3 आगे 5 7 9, तो जितने भी प्राइम ऑड नंबर होंगे, क्योंकि 1 तो यहाँ प्राइम है नहीं तो आगे 3 से शुरू हो रहा है, तो ऑड प्राइम नंबर जितने होंगे सब वो नंबर लिए जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से आपका ये खत्म होता है।